नमस्कार। तो आइए हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। हमने ज्योमेट्री के अंदर कुछ फिगर्स देखे हैं जो टू डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। टू डायमेंशनल मतलब जिनके अंदर एरिया होता है। वन डायमेंशनल फिगर मतलब वो फिगर जिसके अंदर केवल लेंथ होती है और ब्रेड्थ नहीं होती है। जैसे हम अगर कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो लाइन सेगमेंट के अंदर केवल एक लाइन मतलब लेंथ होगी, लेकिन उसमें ब्रेड्थ नहीं होती। और अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही हों, आपने ये देखा है नंबर लाइन अगर एक होगी तो उसमें हम लाइन सेगमेंट ले सकते हैं, उसमें हमको वन डायमेंशनल फिगर मिलेगा। लेकिन हमारे पास में एक नंबर लाइन और हो तो ये क्या हो जाता है, ग्राफ हो जाता है। मतलब लाइन से निकल के हम प्लेन में आ जाते हैं। प्लेन में कोई भी फिगर ड्रॉ किया जाए, प्लेन मतलब जैसे ये व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड हो, या आप कॉपी के ऊपर जो वो फिगर्स बनाएंगे, वो फिगर्स कौन कौन से हो सकते हैं। वो ट्रायंगल हो सकता है, वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, वो रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के फिगर्स हैं जो टू डायमेंशनल फिगर होते हैं, और ये क्लोज्ड फिगर होते हैं। अच्छा, अगर क्लोज्ड फिगर हो गए तो उसकी एक बाउंड्री बनेगी, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, उसकी एक बाउंड्री होगी। तो बाउंड्री के अलोंग अगर कोई चले तो जो लेंथ उसकी होगी जिसके अलोंग वो चलेगा, तो वो लेंथ उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो हम यहां पे शुरुआत करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले हम देखें कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं और रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स मतलब वो फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ हो और उसके अंदर क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, तो फिर वो बनता है पॉलीगॉन। और रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा? रेगुलर पॉलीगॉन मतलब वो पॉलीगॉन जिसकी सब साइड्स इक्वल लेंथ की हो और उसके इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल लेंथ के हो, तो उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो अब जैसे हम अगर रेगुलर ट्रायंगल देखें, रेगुलर ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? वो कौन सा वो फिगर होता है जिसके अंदर चारों साइड्स इक्वल हो और चारों एंगल्स इक्वल हो, वो होता है स्क्वायर। क्योंकि साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती है, लेकिन उसके अंदर एंगल सब इक्वल नहीं होते हैं। स्क्वायर के अंदर सब एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, है ना। ऐसे ही पेंटागन, और उसमें भी रेगुलर पेंटागन, अगर 5 साइड्स हों और पांचों इक्वल हो। रेगुलर हेक्सागन, तो फिगर जिसके अंदर 6 साइड्स हों, 6 इक्वल होनी चाहिए और उनकी बीच में जो एंगल होगा, इंटीरियर एंगल्स, वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ये क्या होगा? अगर जैसे हम अगर ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल में अगर एक साइड ए है तो a प्लस ए प्लस ए मतलब 3a। 3 क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है, और a क्या है? लेंथ ऑफ द साइड है। स्क्वायर के अंदर क्या होगा?
a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स 4a। अब 4 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, और a क्या है, लेंथ ऑफ द साइड है। तो अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है। अब ये देखिए यहां पे स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर में हमको मालूम है ये चारों साइड्स इक्वल होगी, तो ए और ए, so this will become 4a, means perimeter of square will be equal to 4 times a। और एरिया अगर हम देखें तो क्या होगा स्क्वायर के लिए, वैसे होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। अगर कोई रेक्टेंगल हो तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, इसमें साइड इनटू साइड, तो दिस विल बी, अगर यहाँ पे साइड ए है तो a इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अगर इसकी जगह हमारे को रेक्टेंगल दिया हुआ हो, अब रेक्टेंगल के अंदर लेंथ अलग होगी, ब्रेड्थ अलग होगी। ये अगर लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, तो ये भी लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेड्थ हो गई। अब इस केस के अंदर पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम्स ब्रेड्थ। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये 2l और प्लस 2b में से 2 कॉमन निकाल लिया तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आपको ये अगर फॉर्मूले याद हों तो आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल देखें, ए डोर फ्रेम, डोर फ्रेम कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ऑफ डायमेंशन 3 मीटर बाय 2 मीटर, इज फिक्स्ड ऑन ए वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर बाय 10 मीटर। तो एक वॉल है वो 10 मीटर बाय 10 मीटर की है और उसके अंदर एक डोर फ्रेम फिक्स्ड की हुई है। फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग इज 2 स्क्वायर मीटर, ये ऊपर होना चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर ऑफ वॉल इज 250 रुपीज। अब देखिए इसके अंदर जो वॉल है वो 10 मीटर बाय 10 मीटर की है, तो अगर ये 10 मीटर बाय 10 मीटर की वॉल है, ये 10 मीटर बाय 10 मीटर है ना। अब इसमें डोर है वो 2 मीटर बाय 3 मीटर का है, तो डोर इस तरह का है, दिस इज 2 मीटर बाय 3 मीटर। ठीक है, so a door frame of dimension 3 meter by 2 meter is fixed on a wall of dimension 10 meter by 10 meter. Find the total labor charge for painting the wall. अब इसको अगर वॉल को पेंट करना है तो पेंटिंग के लिए ये वाला पोर्शन हमको निकालना पड़ेगा,
तो शेडेड पोर्शन हम निकालेंगे और इसका एरिया निकाल लें। इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालें और फिर इस एरिया को इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो देखिए, पेंटिंग ऑफ द वॉल हैज टू बी डन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द डोर। तो एरिया ऑफ द डोर तो कितना होगा? एरिया ऑफ द डोर, ये डोर का एरिया 3/2 का होगा, 3 इंटू 2, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 3 इंटू 2 स्क्वायर मीटर, मीन दिस इज 6 स्क्वायर मीटर, है ना। और फिर एरिया ऑफ द वॉल इंक्लूडिंग डोर, मतलब ये पूरे इसका एरिया निकाले तो वो साइड इंटू साइड होती है, मतलब 10 मीटर इंटू 10 मीटर मीन्स दिस इज 100 स्क्वायर मीटर। अब इस एरिया में से अगर डोर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो एरिया ऑफ द वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, ये 100 में से 6 को कम कर दिया तो ये आ गया 94 स्क्वायर मीटर। अब ये 94 स्क्वायर मीटर ये शेडेड पोर्शन का एरिया है, इसको पेंट करना है, लेकिन यहाँ पे पेंटिंग की कॉस्ट दी हुई है 1 स्क्वायर मीटर के 2.5 रुपए है, तो 94 स्क्वायर मीटर का कितना हो जाएगा? इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो द टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल, ये 2.5 से 94 को मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज ₹235, है ना। तो ये इस तरह से हम चार्ज निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, रानू वॉन्ट्स टू फेंस द गार्डन in front of her house on 3 sides with a length 20 meter, 12 meter and 12 meter. Find the cost of fencing at the rate of ₹150 per meter. अब देखिए, अगर इसका जो घर है, अगर ये घर इसका इस तरह का है, ठीक है, और ये तो घर है। अब इसमें ये 20 होगा, यहां पे जो फेंसिंग होगी, फेंसिंग इस तरह की हुई है इसमें, तो फेंसिंग के अंदर अगर कांटे वाला जो वो हो, तो इस तरह की अगर फेंसिंग की हुई है ये, तो ये 20/12 और यहां पे 20 होगा। अब ये तो दीवार है, तो जो फेंसिंग होगी वो ये वाला पोर्शन होगा। तो फेंसिंग के लिए हमको जो लेंथ निकालनी होगी वो होगी 12 + 20 + 12, राइट। सो इन सॉल्यूशन वी विल सी द लेंथ ऑफ द फेंस रिक्वायर्ड is perimeter of the garden. This is perimeter of the garden excluding one side, which is equal to अब कितना होगा? 20 + 12 + 12 means 44 मीटर, है ना। 20 + 12 + 12, 12 + 12 is 24, 24 + 20 is 44, ठीक। अब इसकी कॉस्ट भी दी हुई है, फेंसिंग के लिए दिया है कि 1 मीटर का 150 रुपए, तो 44 मीटर का मीन्स कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी हो जाएगी? 150 रुपए को 44 में मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी द आंसर 6,600 रुपीज ये फेंसिंग करने के लिए लगेगा, ठीक है। सो दिस इज द
procedure for doing this type of questions. Now next, तो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं. A wire is in the shape of a square of side. A wire in the shape of a square of side 10 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर की साइड जो है 10 by 10 दी हुई है. If the wire is rebent into a rectangle of length 12 centimeter, find its breadth. तो ये जो वायर है इनिशियली ये क्या था, ये स्क्वायर शेप के अंदर है, यूं है ना. और इसकी साइड 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अब अगर ये 10 सेंटीमीटर है, यहां पे भी 10 होगा, यहां पे भी 10 होगा, तो लेंथ ऑफ द वायर क्या बन जाएगा, दिस विल बी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, मतलब 40 सेंटीमीटर का वायर है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में. अब इसको अगर खोल दें और इसका एक रेक्टेंगल बना लें जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और हमको ब्रेड्थ पूछी हुई है. ये अगर 12 सेंटीमीटर है और ये हमको पूछा हुआ है कि इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी. ठीक है. अब निश्चित रूप से जितनी लेंथ ऑफ द वायर ये है उतनी ही लेंथ ऑफ वायर यहां पे भी आना चाहिए. मतलब ये पेरीमीटर ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 40, क्योंकि इसकी लेंथ 40 है. तो देखिए, द लेंथ ऑफ द वायर, यहां पे साइड ऑफ द स्क्वायर 10 दिया हुआ है, तो ये 10 10 दिया हुआ है. तो दिस इज पेरीमीटर ऑफ द वायर. पेरीमीटर क्या होता है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 या फिर 4 इंटू साइड. सो 4 इंटू साइड, दिस इज 4 इंटू 10, क्योंकि साइड 10 दी हुई है. सो दिस इज 40 सेंटीमीटर. ठीक. अब नाउ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. अब अगर रेक्टेंगल को देखें तो ये रेक्टेंगल के अंदर लेंथ L इज इक्वल टू 12 है और B अगर हम सपोज करें कि ये B ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है. ठीक है. तो यहां पे ब्रेड्थ B लिया, इधर भी B हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. अब यहां पे इसका पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ वायर इस लेंथ ऑफ वायर के बराबर होना चाहिए. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर. लेंथ ऑफ द वायर दिस इज 40. ठीक है. अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको मालूम है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, क्योंकि L प्लस B मतलब 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है. तो यहाँ पे 2 टाइम्स L प्लस B. लेकिन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये तो हमने देखा 40, तो ये 40 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बराबर होगा. लेकिन लेंथ 12 दी हुई है, ये लेंथ 12 दिया हुआ है ना. तो इस 2 से इधर डिवाइड करें तो ये 40/2 हो गया. 40/2 is equal to 12 plus B and therefore B will be equal to, अब देखिए इससे इसको कैंसिल करें तो ये 20 आ जाएगा. ठीक है. तो ये 20 और इस 12 को इधर शिफ्ट कर दें तो B is equal to 20 minus 12. ठीक है. 20 minus 12 दिस इज 8 सेंटीमीटर. तो यहां पे ये ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब इसमें ये भी पूछा हुआ है विच एनक्लोजेस मोर एरिया. अब इसमें एरिया ज्यादा है या इसमें एरिया ज्यादा है हमको निकालना है ना. तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर
निकाल लें। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 मीन्स दिस इज 100, है ना। तो स्क्वायर का एरिया हो गया 100। अब हम रेक्टेंगल का एरिया देखें तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 12, ब्रेड्थ 8, तो 12 इंटू 8 दिस इज 96। तो ये स्क्वायर का एरिया 100, इसका एरिया 96। तो एरिया किसका ज्यादा है? स्क्वायर का है। एंड तो विच एनक्लोजेस मोर एरिया, द स्क्वायर or the rectangle? So here square encloses more area even though its perimeter is same। क्योंकि दोनों का पेरीमीटर भाई सेम वायर से हमने स्क्वायर भी बनाया और उसी से हमने रेक्टेंगल भी बनाया। इसका मतलब दोनों का पेरीमीटर तो सेम है, लेकिन एरिया स्क्वायर का ज़्यादा होगा बजाय रेक्टेंगल के, राइट। चलिए आगे देखें। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज दिस। तो यहां पे स्क्वायर पार्क दिया हुआ है, ये स्क्वायर पार्क। अगर इसकी साइड ए और ए सेंटीमीटर हो, इफ दिस इज ए बी सी डी, ठीक है, तो एरिया निकालना है और पेरीमीटर दिया हुआ है। सो इन सॉल्यूशन perimeter of square is equal to, ये क्या होगा? 4a is equal to, ये दिया हुआ है 320 मीटर। तो a की वैल्यू निकालनी है, सो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू, इस 4 से इधर डिवाइड कर दें तो 320 अपॉन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर कैंसिल करें 8 टाइम्स और 0 टाइम, मीन्स दिस इज 80 सेंटीमीटर। तो साइड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर हो गया। हमको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, है ना। तो एरिया के लिए देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। 80 का स्क्वायर 8 इंटू 8 ये 64 होता है, और 2 जीरोज इसमें लग जाएंगे तो 6400 सेंटीमीटर। Oh, not सेंटीमीटर, दिस इज मीटर। यहाँ से ये सेंटीमीटर को हटाओ, इधर भी और इधर भी, क्योंकि ये स्क्वायर पार्क है तो ये मीटर्स में दिया हुआ है। सो एरिया विल बी 6400 स्क्वायर मीटर। एरिया की यूनिट हमेशा
स्क्वायर यूनिट्स के अंदर आती है, तो ये स्क्वायर मीटर के अंदर आएगा। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 स्क्वायर मीटर and length is given 20 meter. Find also its perimeter. तो हमको पेरीमीटर भी निकालना है। तो देखिए इसके अंदर रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड दिया हुआ है, तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ए बी सी और डी। इसके अंदर लेंथ 22 दिया हुआ है, तो दिस इज 22 मीटर और एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या चीजें दी हुई है। तो सॉल्यूशन में क्या क्या चीज दी हुई है, लेंथ इज इक्वल टू 22 मीटर, है ना, और एरिया दिया हुआ है, सो दिस इज एरिया इज इक्वल टू 440 स्क्वायर मीटर, ये दिया हुआ है। हमको निकालना है ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ निकालना है, तो B इज इक्वल टू व्हाट, ये वी वांट टू फाइंड, और पेरीमीटर भी निकालना है। ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है एरिया, तो हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया दिया हुआ है 440 इज इक्वल टू लेंथ दी हुई है 22 मीटर इनटू ब्रेड्थ निकालनी है हमको, है ना। तो 22 से इधर डिवाइड कर दें तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू हो जाएगी 440 डिवाइडेड बाय 22। 22 से इसको 2 टाइम्स और 0 टाइम्स, मीन्स दिस इज 20 मीटर। तो ब्रेड्थ हमारे पास में ये आ गई 20 मीटर। तो लेंथ 22, ब्रेड्थ 20 मीटर। हमको निकालना है पेरीमीटर, सो दिस पेरीमीटर, तो हमको निकालना है पेरीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ कितना है 22 प्लस ब्रेड्थ है 20, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू दिस विल बी 42, और 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 दिस इज 4, 2 into 4 this is 8, that many meters. तो 22 plus 20 plus 22 plus 20, so this is 84, तो इसका पेरीमीटर होगा 84 मीटर।